हेलो स्टूडेंट्स। आइए आज फिर हम अपनी वही एक्सरसाइज 3.5 कुछ पार्ट्स उसके हमने पहले कर लिए थे और कुछ पार्ट्स उसके बच गए थे। वो बचे हुए पार्ट्स हम आज करेंगे। देखिए स्टार्ट करते हैं। एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती हैं, और यदि ये विपरीत दिशा में चलती हैं तो वे 1 घंटे पश्चात मिलती हैं। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। क्योंकि हमने इस क्वेश्चन में बाद में पता लग गया इस लाइन से कि दोनों कारों की चाल ज्ञात करनी है, वो हम मान के चलते हैं। अब यहां एक रफ सा फिगर में खींच लेता हूं। एक बिंदु ये लिया मैंने ए, और दूसरा बिंदु यहां से यहां तक बी लिया, और ए से बी तक की दूरी दे रखी है 100 किलोमीटर। तो इट मीन्स ये है 100 किलोमीटर डिस्टेंस है ये। एक कार यहां से चलती है, एक कार यहां से चलती है, और जब दोनों एक ही दिशा में चलती है तो वो 5 घंटे पश्चात एक दूसरी से मिलती है। तो माना दो राजमार्ग हैं, दो स्थान है, या माना ए से चलने वाली कार की चाल चाल हमने मान ली x किलोमीटर प्रति घंटा, x किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 1 घंटे में x किलोमीटर की डिस्टेंस वो तय कर लेगी। और बी से चलने वाली कार की चाल हमने मान ली y किलोमीटर प्रति घंटा। इस प्रकार से मान के और हम समीकरण बनाएंगे। अब यहां देखिए समीकरण हम कैसे बनाते हैं। प्रश्नानुसार एक 5 घंटे बाद मिलती है ये। अब 5 घंटे में ये कार कितनी दूर चली जाएगी? 5। जब 1 घंटे में x किलोमीटर जाती है तो 5x। और ये कार कितनी चली जाएगी? ये 5y, क्योंकि 1 घंटे में y किलोमीटर जाती है। और यदि इसमें से इसको घटा दिया जाए, यानी कि 5x माइनस 5y घटा दिया जाए तो कितना बचे? ये आपके सवाल को समझने की चीज है। तो यहां बचेगा 100। कैसे बचेगा? देखिए, एक कार यहां से चलती है, ये यहां से कार यहां बी से चली कार और इस तरफ चली है, 5 घंटे चलती रही। और एक कार यहां से चली ए से, तो ये भी इसी दिशा में चल रही है, ये भी 5 घंटे तक चली। तो दोनों यहां मिल गई, और यहां मिलने के बाद ए द्वारा जो डिस्टेंस तय की गई वो तो ये लंबी लाइन दिखा रही है, इतनी दूरी तय की है 5 घंटे में। और बी ने यहां से यहां तक की दूरी तय की है, और इस ऊपर वाली में दूरी में से नीचे वाली दूरी को यदि सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, घटा दिया जाए, तो बचेगा क्या? ये पोर्शन बचेगा। और ये पोर्शन कितना है? 100 किलोमीटर। तो इसलिए मैंने इक्वल टू 100 लिखा। अब क्योंकि ये तीनों ही टर्म 5 से भाग होते हैं, इसको 5 से भाग करके लिख लेंगे, x माइनस वाई, और 5 से इसको भाग किया तो 20। और ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड में हमने क्या करना है? और यदि ये विपरीत दिशा में चलती हैं तो वे 1 घंटे पश्चात मिलती हैं। अब विपरीत दिशा में चलना है। अब कैसे चलना है? यहां ए है, यहां बी है, इसने इधर चलना है और इसने इधर चलना है, और दोनों 1 घंटे के बाद यहां मिलती है इस पॉइंट पे। 1 घंटे में इसने दूरी कितनी तय की? x किलोमीटर। बी ने कितनी दूरी तय की? y किलोमीटर। इन दोनों दूरियों को अगर जोड़ दिया जाए तो कितनी डिस्टेंस होगी? ए और बी के बीच में जितनी डिस्टेंस है वो सारी कवर होगी, और वो कितनी है?
100 किलोमीटर है। तो इसका मतलब ये हो गया, तथा x प्लस वाई को जोड़ दिया जाए तो ये कितना आएगा, 100 आएगा। समझ गए हो गया आप। अब आगे इसको एक्स वाई की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इन दोनों में ऊपर वाली में से नीचे वाली को घटा दें। घटाने पर घटाएंगे तो ये प्लस है माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा और ये कट जाएंगे, ये दोनों माइनस है तो -2y होगा, और ये माइनस ये प्लस है -80 आ जाएगा, और दोनों तरफ माइनस है इसलिए हम इसको हटा सकते हैं। तो y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू आ गई 80/2, और इसको काटेंगे तो 40 आ जाएगा। काट दें। अब ये वैल्यू हम रखेंगे समीकरण नंबर 1 में, y का मान समीकरण 1 में रखें। लगभग वही पैटर्न हम हर क्वेश्चन में अपना रहे हैं कि एक की वैल्यू निकाली और उसमें की इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हमने पुट कर दी। यहाँ क्या है, x माइनस वाई, तो x माइनस वाई और y की वैल्यू 40 और इज इक्वल टू, ये देखिए x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। और अब x की वैल्यू हम निकालेंगे तो ये 40 भी उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 40 प्लस में 20, 60। तो ये तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है, और ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है। अब देखिए ये दोनों लाइन दोबारा से लिखनी पड़ती है। हमने ए से चलने वाली कार की चाल, ए से चलने वाली कार की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और बी से चलने वाली कार की चाल आ गई 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये जो मैं डैश या डंडा खड़ा कर रहा हूं इसका मतलब है प्रति। तो ये था अपना फोर्थ पार्ट। चलिए नेक्स्ट पार्ट, चलो इस पार्ट को भी करते हैं। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए, यानी कि आयत की भुजाएं ज्ञात कीजिए, लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब क्योंकि हमने लंबाई चौड़ाई ज्ञात करनी है, उन्हीं को मान के चलेंगे। माना आयत की लंबाई और आयत की चौड़ाई दोनों मान के चलते हैं। एक को x मान लें, एक को y मान लें। इकाई, इकाई का मतलब है कोई भी इकाई हो सकती है या कोई भी यूनिट हो सकती है। सेंटीमीटर हो सकती है, मीटर हो सकती है, इंच हो सकती है, फुट हो सकती है, तो हमने इकाई लिख दी। अब इसका क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, जिसकी लंबाई चौड़ाई हमें पता है, तो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि x गुणा में y, ये वर्ग इकाई हो जाएगी। वर्ग क्यों लगाते हैं, क्योंकि क्षेत्रफल जहां निकलता है उसके आगे स्क्वायर या वर्ग लगाया जाता है, क्योंकि दो चीजों की गुणा जहां होती है वह वर्ग बन जाता है। अब इसमें समीकरण बनाने के लिए हमने लिखना है, यहाँ प्रश्नानुसार लिखते हैं हम। प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार हम समीकरण बनाएंगे। फिर इसमें हमने करना है लंबाई को 5 इकाई कम कर दिया जाए, तो लंबाई x है, x को 5 कम कर दिया, x माइनस 5 हो गया, और y चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ा दी जाती है, चौड़ाई को हमने 3 बढ़ा दिया, ये नई लंबाई।
ये नई चौड़ाई, और इन दोनों की गुणा करेंगे, लंबाई गुणा चौड़ाई, क्षेत्रफल आ गया। और ये क्षेत्रफल जो होगा ये पहले वाले क्षेत्रफल से 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, यानी कि इससे 9 कम है एक्स वाई से। तो एक्स वाई से 9 कम है। ये जो क्षेत्रफल है, इस तरफ भी क्षेत्रफल है, इस तरफ भी क्षेत्रफल है, ये हमारे पहले वाला क्षेत्रफल है। और ये जो हम अब लंबाई चौड़ाई नहीं लेने के बाद जो क्षेत्रफल आया है वो है। इन दोनों में आपस में क्या संबंध है कि ये 9 कम है, ये 9 कम है। अब 9 कम है, या तो इसमें 9 हम जोड़ दें या इसमें से 9 हम घटा दें, -9 कर दें। इसमें 9 कम कर दिया तो इसकी इक्वल हो गई। चलिए गुणा करें, x की गुणा करेंगे एक्स वाई, इसके साथ करेंगे 3x -5y और -15 बराबर, या इस बराबर की बजाय एक्स वाई को मैं लेफ्ट हैंड साइड में लिया इसलिए माइनस हो गया और बराबर -9। अब -xy ये +xy कट जाएंगे, 3x -5y बराबर क्या होगा, इस 15 को हम दूसरी साइड में ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और इधर 9 माइनस है, 15 प्लस हो जाएगा तो कितना आ गया, 6 आ जाएगा। और इसका हम नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। इसी प्रकार से दूसरी, तथा दूसरी इक्वेशन कैसे बनाएंगे, दूसरी में दिया है लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ाना है। अब लंबाई भी बढ़ा दी +2 कर दिया, और चौड़ाई भी बढ़ा दी +2 कर दिया। ये 3, लंबाई 3 चौड़ाई 2, और जो ये क्षेत्रफल है एक्स वाई पहले वाला, ये एक क्षेत्रफल ये और पहले वाला क्षेत्रफल ये, इसमें कहे कि ये क्षेत्रफल अब 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है, ये लेफ्ट हैंड साइड वाला इससे बढ़ गया। तो हम क्या करेंगे, अगर इक्वल करना है तो हम 67 इसमें जोड़ देंगे, क्योंकि ये ज्यादा है 67, ये कम था, कम हमने जोड़ दिया, इक्वल हो गया। गुणा करेंगे एक्स वाई जमा 2x और जमा 3y और जमा 6 और -xy और बराबर 67। ये xy हमने लेफ्ट साइड में लिख दिया, और ये यहां से कट जाएगा क्योंकि एक माइनस एक प्लस। तो 2x जमा 3y, 2x जमा 3y बराबर आया हमारा 67, और 6 ये प्लस का तो इसको उधर ले जाए माइनस हो जाएगा, तो 67 में से 6 घटेंगे तो 61 बच जाएगा, और इसको हम समीकरण नंबर 2 रख देंगे। अब फर्स्ट समीकरण ये है 3x - 5y, और सेकंड ये है, अब क्योंकि y के कोफिशिएंट हम बराबर कर ले, यहाँ 5 है, 3 से मल्टीप्लाई कर दो 15 हो जाएगा, इसको 5 से कर दो ये भी 15 हो जाएगा। या लिख दें समीकरण 1 को 3 से तथा 2 को 5 से गुणा करें। ये गुणा हम इसलिए कर रहे हैं कि कोफिशिएंट इक्वल हो जाए और फिर वो कट जाएंगे। चलो देखिए, इसको हमने करना है 3 से, 3 3 9x -15y और बराबर आ जाएगा 6 3 18, 3 से मल्टीप्लाई किया हमने। इसको 5 से करना है, 5 दूनी 10x और 5 3 15y और बराबर है 5 एकम 5 और 5 6 का 30। तो अब ये हमने जोड़ने हैं, जोड़ेंगे तो ये -15 ये +15 ये खत्म हो जाएंगे, और यह लिख भी दें जोड़ने पर 10 और 9 19x बराबर हो गया 305 में 18 जोड़ दो 300 कितना हो गया 323। 19 को उधर ले जाएंगे तो x की वैल्यू आ गई 323 बटे 19। इसको अगर काट दें 19 एकम 19 बच गए 13 और 19 सात 133 17 आ जाएगा, काट दिए। x की वैल्यू
अब x की वैल्यू को समीकरण 1 में पुट करो, x का मान समीकरण 1 में रखें, तो y के मान आ जाएगा। समीकरण 1 कहाँ है हमारी, समीकरण 1 हमारी ये है 3x, तो ये हो जाए 3 गुणा 17, 3 गुणा 17 माइनस 5y बराबर 6, 5y बराबर 6, तो ये हो जाएगा 17 तिया 51 माइनस 5y बराबर 6, और 6 को इधर ले आओ, 51 माइनस 6 बराबर हो गया 5y। 51 में से 6 गया, 45 आ गया, और 45 तो y की वैल्यू हम यहाँ निकाल सकते हैं। देखिए थोड़ा सा इसको मैंने इरेज करना पड़ेगा, ऊपर वाला पोर्शन में यहाँ से इरेज करके और इसको यहाँ ले लेता हूँ। ये है y की वैल्यू आ जाएगी इधर ये 45 बटे 5, तो कितना आ गया 9 आ गया, इसको काटेंगे तो y की 9 और x की वैल्यू हमने पहले निकाल रखी है 17, तो हम लिख देंगे ये दोनों ही लाइन कि आयत की लंबाई होगी हमारी x की वैल्यू आई थी 17, और आयत की चौड़ाई आ गई हमारी 9 इकाई। तो इस प्रकार से ये सवाल हमने आसानी से हल कर लिया और इसका ये मान निकाल दिया। इस एक्सरसाइज में ये लास्ट क्वेश्चन था। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गए होंगे। प्रैक्टिस आप जरूर करें। फिर मिलेंगे। ओके, थैंक यू।